तो दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और मैं आपको डायरेक्ट लोन अप्लाई करके दिखाऊं कि पहले यहाँ पे आप एक लोन की प्रूफ देख सकते हैं। दोस्तों ये जो लोन की ऑफर हमें मिली है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एक नई एप्लीकेशन हमें देखने को मिली है मनी केल्पर नाम की। अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर तो 4.5 की इसकी रेटिंग है। देन अगर मैं इसके डाउनलोड की बात करूं तो 10 लाख से भी ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ से लोन लेने के कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट की बात करूं तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे क्लेम करती है कि ये एप्लीकेशन आपको सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर इजिली पर्सनल लोन प्रोवाइड करा देगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट की मदद से लाइव यहाँ पे लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा कि इस तरीके से इस एप्लीकेशन के अंदर प्रोसेस करनी होती है। इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो के अंदर मुझे लोन मिलता है तो आपको भी मिल जाएगा। अगर मुझे यहाँ से लोन लेने के अंदर कुछ इशू आता है तो सेम इशू आपको भी आएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मनी कीपर नाम की एप्लीकेशन मैंने अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर ली। हम इसे ओपन करेंगे। जैसे हम इस ऐप को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें शो करता है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना। जैसे आप मोबाइल नंबर भरेंगे यहाँ पे ओटीपी वाले ऑप्शंस के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपका जो ओटीपी रहेगा यहाँ पे आ जाएगा। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए मनी कीपर नाम की एप्लीकेशन से ये क्लियरली मेंशन कर रही है ये लोन ऐप आपको 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराएगी। आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, पैन कार्ड का नंबर भरना है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरनी है, देन आपको यहाँ पे जो है लोन मिल जाएगा। तो यहाँ से लोन लेने के लिए आपको क्या करना है गेट माई लोन इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स देनी है। तो ये डिटेल्स भरने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ देर अगेन प्रोसेस करेगा। देन कुछ इस तरीके इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो पहले में आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। आप मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल, वो यहाँ पे चूज कर लेंगे। देन उस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे आपको चेक बॉक्स लगा देना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर आप मैरिड सिलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन से पूछेगा। सिंगल सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको डिटेल्स नहीं बननी है। तो जितने भी आपके बच्चे रहेंगे वो यहाँ से चूज करेंगे। देन अगर 4 से ज्यादा है तो मोर देन 4 के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा लोन का पर्पस यानी आप लोन क्यों लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी आपकी जरूरत रहेगी वो यहाँ पे आपको जो है चूज कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर भर देना है। सारी बेसिक डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे दोबारा ये प्रोसेस करेगा। आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इनकम की इंफॉर्मेशन भरनी है, टाइप्स ऑफ वर्क भरना है, मंथली सैलरी भरनी है, देन टाइप ऑफ सैलरी। ठीक है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपके मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि आपकी जो जॉब है वो किस टाइप की है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे भर देनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताना होगा आपका मंथली सैलरी कितना है। टाइप ऑफ सैलरी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बिजनेस इनकम है, सैलरी है, स्टूडेंट है वो चूज करेंगे। सारी जानकारी फिल करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ सेकंड यहाँ पे आपको वेट करना है। अगेन आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर भरना है, फुल नेम भरना है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो भरना है, अपना जेंडर भरना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। सारी बेसिक डिटेल्स भरने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ सेकंड यहाँ पे जो है आपको वेट करना है। जैसे आप कुछ सेकंड वेट करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक की डिटेल्स भरनी होगी जिस बैंक में आप जो है पेमेंट लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी बैंक का नाम भरेंगे, अकाउंट का नंबर भरेंगे, आईएफएससी कोड भरेंगे। आईएफएससी कोड भरने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ सेकंड ये प्रोसेस करेगा। आपको पेज को स्किप या रिफ्रेश नहीं करना है। तो जैसे ही आप सारी डिटेल्स भर देंगे कुछ सेकंड आपको वेट करना है। देन जो भी आपके लिए लोन की ऑफर रहेगी वो यहाँ पे शो कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें मैसेज आ चुका है कि जो हमारी लोन है वो अप्रूव हो चुका है। तो हमें क्या करना है रिव्यू लोन के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो प्रोफाइल है उसके लिए 1,50,000 का लोन अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे टाइम 12 महीने है और इसके अंदर जो हमारा इंटरेस्ट रहेगा वो 7,500 रुपए रखेगा। यहाँ पे हमारा मंथली इंटरेस्ट आ रहा है। रीपेमेंट्स हमें 1,57,000 रुपए करना होगा और यहाँ पे मंथली रीपेमेंट अमाउंट है यानी जो हमारा ईएमआई अमाउंट है वो 13,125 रुपए है और इसके अंदर जो प्रोसेसिंग फी है वो 1,500 रुपए है। इस लोन के पैसे को लेने के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है विड्रॉ नाउ की, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम विड्रॉ नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमसे एक फी चार्ज किया जा रहा है 1,500 रुपए का। तो इसको हमें जो है पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। देन कुछ सेकंड यहाँ पे जो है हम वेट करेंगे। जैसे हम कुछ सेकंड वेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें एक क्यूआर दिया जा रहा है। इसके अंदर जो है हमें पेमेंट करनी होगी। तो दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पे आपको रुक जाना चाहिए। कोई भी पेमेंट इस एप्लीकेशन को नहीं करना है। जो जेन्युइन लोन ऐप
ऐप रहती है वो कभी भी आपसे एडवांस पेमेंट नहीं मांगती। जब आपकी जो लोन रहती है वो सैंक्शन हो जाती, उस लोन के अमाउंट के अंदर से ही आपका जो प्रोसेसिंग फी है वो डिडक्ट किया जाता है। कोई भी लोन एप्लीकेशन आपसे एडवांस पेमेंट चार्ज नहीं करती। ये एप्लीकेशन 100% फ्रॉड एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आपको किसी भी टाइप की जो है पेमेंट नहीं करनी। और मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए रिव्यू सेक्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। पहले हम इसके अबाउट सेक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि एप्लीकेशन आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। बट जैसे ही हम यहाँ पे देखिए रिव्यू सेक्शन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमें क्रिटिकल सेक्शन में जो है इसकी रियलिटी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लोन कैंसिल हो रहे लोगों के, यहाँ पे देखिए फेक लोन है और यहाँ पे फी मांगी जा रही 1500, जैसे मेरे केस में हुआ था। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो मुझे लगता है आपको सारी चीजें अच्छे समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कुछ चीजें नहीं समझ आ रही, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा एक जर्मन रिप्लाई देने की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए, धन्यवाद।